तो गाइस मैं आज ऐसी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, इतनी कि तुम मुझे इससे सेकंड चैप्टर भी एक्सप्लेन करवाओगे। तो वीडियो को बस एंड तक देखना और तुम्हें बहुत मजे आने वाले हैं। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मीहू है और मैं इसको अब से मीहू ही बोलूँगा, जो कि अजीब से सपने के अंदर है। पर उसी समय वो अपनी क्रश को देख लेता है जिसको वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था बहुत टाइम से। तो वो उसके पास जल्दी जाता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए और अपने अंदर हिम्मत लाता है और कहता है कि मैं हमेशा से कुछ तुम्हें बताना चाहता था। मैं पहले बहुत बुली होता था और तुम्हारी वजह से मैं उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाया। और फिर वो चिल्लाते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता उसको। और ये तुम्हें रोम कॉम लग रही होगी अभी तक के लिए, मुझे भी लगी थी, पर थोड़ा रुको। तो बैक टू दी मांगा। और जब उसकी क्रश पीछे मुड़ के उसे देखती है तो एकदम हॉरर गेम की भूतनी जैसी लग रही थी। और ये देखकर मीहू भी ऑफकोर्स शॉक हो जाता है और फिर वो उठ जाता है नींद से। और उसी समय अलार्म बजता है और मीनू अलार्म बंद करते हुए सोचता है कि कितना डरावना सपना था। फिर हम मीनू और उसकी क्रश की चैट्स देखते हैं जिसमें मीनू ने लिखा था कि उसे कुछ बताना है, वही कन्फेस करने वाली बात। फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और हमें बताया जाता है कि मीनू 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिर हम एक फोटो देखते हैं जिसमें मीहू और उसकी छोटी बहन है और फिर मीहू अपने आप को मोटिवेट करता है कि तुम कर सकते हो और आज उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा अच्छा दिन होने वाला है। और वो हॉरोस्कोप भी चेक करता है जो कि मुझे नहीं पता क्या है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आज जो भी तुम करोगे उसमें तुम सक्सेस पाओगे। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि आज परफेक्ट दिन है उसे कन्फेस करने के लिए। पर उसके स्कूल निकलने से पहले उसे लग रहा होता है कि वो कुछ भूल रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन उसके पीछे गुस्से से खड़ी हुई है क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था जैसे वो हमेशा से बनाता था। वो सोच रहा होता है कि शायद मैं इतनी ओवर थिंकिंग करने की वजह से भूल गया हूँगा। और फिर वो जल्दी अपनी छोटी बहन के लिए ब्रेकफास्ट बना लेता है और माफी मांगता है उसकी गलती के लिए। फिर उसकी बहन कहती है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने भी भूल गए और मुझे किंडरगार्टन छोड़ना भी भूल गए। और फिर मीहू उससे वापस से माफी मांगता है और फिर वो उसके बाल बनाता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे मार रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ मीनू अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वो अपनी सुबह के बारे में बता रहा होता है कि वो कैसे अपनी बहन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना भूल गया। फिर उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि तुम सच में आज काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, ज़रूर तुम्हारे पास कुछ वजह होगी इसके लिए। फिर वो मीनू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम आज अपने दिल की बात उसे बताने वाले हो ना। फिर उसकी क्रश मीनू को नोटिस कर देती है और फिर जल्दी मीनू अपने दोस्त के पीछे छुप जाता है और बोलता है धीरे बोलो जिससे वो सुन नहीं पाए। फिर उसका टशमिश दोस्त इरिटेट होके बोल रहा होता है कि मुझे सच में तुम्हें मुक्का मारने का मन हो रहा है। और फिर उसका एक और फ्रेंड विश कर रहा होता है कि काश वो तुम्हें ना बोल दे। फिर मीहू बोलता है कि आज लकी दिन है तो आज सब कुछ अच्छे से होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीचर बोल रहा है कि अब हम हमारा पहला पीरियड स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह मेमोरियल सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो के साथ। फिर वो टीवी ऑन करते हुए कहता है कि तुम सबको याद है ना कि ये स्कूल एजुकेशनल गाइडलाइंस के अंदर आता है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर स्क्रीन पे एक वीडियो चलती है जो कि मेमोरियल कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की थी। वीडियो में बताते हैं कि 10 साल पहले ग्रेट मीटियोर इम्पैक्ट के बाद एक डेडली वायरस जो स्पो के नाम से जाना जाता है वो हमारे पूरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर फैल चुका था। स्पो उस समय सबसे ज्यादा जानलेवा पाया गया था। एक बार शरीर के अंदर चला जाए तो सारे बॉडी ऑर्गन बंद हो जाते हैं जिससे लोगों की उसी समय डेथ हो जाती थी। ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पर हम सब ने उस मुश्किल दौर से भी सरवाइव कर लिया। पर कैसे? इसका जवाब है मेमोरी चिप। ये नेक के पीछे इम्प्लांट होता है जो कि स्पो वायरस के जानलेवा पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है। इस तरह हमने दुनिया में वापस से शांति कायम करी। हालांकि स्पो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है अगर मेमोरियल चिप अगर डैमेज हो गई तो वापस से लोग स्पो के कांटेक्ट में आ जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये चीज ना हो इसलिए हमने रोबोटिक बालू बनाए हैं जो कि हर सिटी में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। तो तुम्हारे चिप के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने लोकेशन के पास के किसी रोबोट की मदद ले सकते हो। तो सब सावधान रहना और अपने नेक को हमेशा प्रोटेक्ट करना। इसी के साथ मेमोरियल अवेयरनेस वीडियो खत्म होती है। बाय बाय।
और फिर सब स्टूडेंट्स किताब निकाल रहे होते हैं और जब मीनू एनिमल रोबोट को नोटिस कर लेता है जो कि क्लासरूम से गुजर रहा होता है और रोबोट भी मीनू को नोटिस कर लेता है और स्माइल करता है और ये देख के मीनू भी उसे देखकर स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दिन में, जहाँ हम देखते हैं कि मीनू अपनी क्रश के साथ वॉक कर रहा होता है, उसे बताते हुए कि सुबह उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। ये सुनकर वो बोलती है, लगता है इसके बाद तुम्हारी बहन तुमसे रूठ गई होगी, शायद तुम अच्छे बड़े भाई नहीं बन पाए। मीनू जवाब देता है कि हाँ, मुझे अपनी छोटी बहन का सच में ख्याल रखना होगा, मैं सुबह बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। फिर वो बोलता है कि चलो मेन बात पे आते हैं। ये बोलते ही वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है, तुम कर सकते हो, आज लक तुम्हारी साइड पे है। फिर उसे अपने सुबह वाले ड्रीम के बारे में याद आता है, पर वो खुद से कहता है कि आज मैं कन्फेस करके ही रहूंगा जैसे मैंने ड्रीम में किया था। फिर वो अपनी क्रश से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना। जब भी उसकी क्रश उसका मुंह बंद करती है और बोलती है, मीनू तुम्हें पता है कल क्या है? मीनू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसकी क्रश आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि कल हमारे दोस्ती की 10th एनिवर्सरी है। तुम्हें मैं बेवकूफ लग रही होंगी, पर मुझे पता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये चीज कल बताओ, हमारी 10th एनिवर्सरी के दिन। ये बोलते ही वो शर्मा जाती है और भागते हुए कहती है कि जो भी मैंने कहा वो भूल जाना, ठीक है? ये सब सुन के मीनू शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरी क्रश मेरे बारे में भी सेम फीलिंग्स रखती है। फिर वो खुद से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना आज मेरा अच्छा दिन है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर मीनू अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा होता है। उसने जो दिन में हुआ था उसके साथ वो सब कुछ बता दिया था। तो उसका टशमिश दोस्त बोलता है कि अरे ये पक्का उसकी हाँ है। फिर उसका दूसरा दोस्त वापस बोलता है कि काश वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। उसके दोस्त के मैसेज देख के मीनू स्माइल करता है। फिर वो उसकी क्रश की बात के बारे में सोचता है जो उसकी क्रश ने दिन में कही थी उससे। सोचते सोचते वो शर्मा जाता है और खुशी से चिल्लाता है। फिर उसकी बहन बाहर से चिल्लाते हुए कहती है कि चुप हो जाओ। इसके बाद वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ के कितने बेस्ट दिन जी रहा है। उसके पास एक अच्छी फैमिली है और अच्छे दोस्त और ऐसा जिसको मैं पसंद करता हूँ। फिर वो लाइट बंद करता है और सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने आप को वापस से उसी ड्रीम में पाता है। फिर वो उन ब्लॉक से जिगलिंग करने की कोशिश करता है, पर जब उसके सर पे गिरते हैं तो वो हंसता है। पर उसी समय वापस से उसे अपनी क्रश दिख जाती है। वो स्माइल करता है और अपने बाल बनाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। पर देखने की बात यह है कि हमें उसका नाम पता नहीं चलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्लिच्ड हो गया होता है। वो मुड़ती है और जैसे ही मुड़ने वाली होती है तभी उसका सर कट जाता है और खून बह रहा होता है। ये देखकर मीनू शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि मीनू जाग गया होता है अपने ड्रीम से। वो तेज तेज सांस ले रहा होता है ड्रीम के कारण। फिर वो पानी पीने के लिए बोतल उठा लेता है और पी लेता है और फिर वो धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और कहता है कि ये तो सच में नाइटमेयर था, पर ड्रीम इतना रियल था कि उसके दिल में अलग सा ही डर था। फिर वो अपना फोन उठाता है क्योंकि उसे श्योर करना था कि वो सब ड्रीम ही था। फिर वो शॉक हो जाता है कि वो कितनी भी बार सर्च कर दे पर उससे अपनी क्रश की चैट रूम नहीं मिल रही होती। उसकी क्रश के अलावा सारी चैट जो मीहू और उसके दोस्त के बीच में थी वो उसके फोन में ही थी। फिर उसने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा कि शायद ये ऐप का ग्लिच है। फिर वो अपनी क्रश को कॉल करने की कोशिश करता है, पर मीहू रहस्यमय तरीके से अपनी क्रश का नाम भूल जाता है। फिर वो घबराते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर उसका नाम क्या था, मैं याद क्यों नहीं कर पा रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर मीहू अपनी क्रश के खाली सीट के आगे खड़ा हुआ होता है, पर उसे उस पे बैठी हुई कोई धुंधली इमेज दिखती है। उसे याद नहीं था, पर अंदर ही अंदर एहसास था कि कोई उसका करीब अचानक से गायब हो चुका है। वो जल्दी से भागता है, स्टूडेंट फोटो एल्बम खोलता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के फोटो हैं, पर वहाँ पर भी उसे उसकी क्रश की फोटो नहीं मिलती है जो उसे सुबह ड्रीम आया था और जो अभी हो रहा है। ये सब देख के उसे पसीने आने लगते हैं और कहता है कि आखिर वो कौन थी जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स थी, आखिर मैं किसको प्यार करता था, क्या वो इस दुनिया से गायब हो चुकी है। तो गाइस ये वाली मानना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तुम्हें कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना। और तो गाइस मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये मानना मैं एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।